दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। ठीक है दोस्तों, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं और नए लोग म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन कौन से फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड दोस्तों सेम स्टॉक मार्केट ही है। ठीक है दोस्तों, स्टॉक मार्केट ही है। जैसे जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हैं। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड में एक एएमसी होती है और उनमें फंड मैनेजर होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं और उनको पढ़े लिखे होते हैं और उनको पता होता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके पास एक गाड़ी है और आप वो गाड़ी को चलाना नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, ड्राइवर को रखेंगे सैलरी दे के। ठीक है दोस्तों, तो ड्राइवर को रखेंगे जब, तो ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाएगा। तो सेम ऐसे ही दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है, उसको आप अपने पैसे देते हैं, फिर वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं दोस्तों। तो दूसरा टॉपिक है दोस्तों, वो है आप नए लोग जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, और कौन से फंड में करें। तो दोस्तों इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं, मैंने वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम ग्रो ऐप में आए हैं, हम ग्रो ऐप से भी कर सकते हैं और एंजल वन से भी कर सकते हैं और बहुत सारे ऐप है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर आ गया है, ये यहाँ पर कैटेगरी आ गई है हाई रिटर्न, ऐसा भी विद 100 टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो है तो अपना जो पोर्टफोलियो बनाना है वो डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो बनाना है, यानी अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखने, कभी भी एक ही कैटेगरी में या एक ही फंड में नहीं डालने का है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हाई रिटर्न, जैसे दोस्तों यहाँ पर अभी SBI का फंड है, आदित्य बिरला है। तो दोस्तों ये जो है हाई रिटर्न, ये हो तो थीमेटिक फंड है। ठीक है दोस्तों, यानी एक ये पर्टिकुलर जो एक वो होता है इनका EMC बोले तो थीमेटिक होता है, एक ही कैटेगरी। तो ये उसमें सरकारी कंपनियां जो थी उनमें ये पैसा लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहिए तो SBI का फंड भी देख सकते हैं, ये PSU फंड है। ठीक है दोस्तों, तो एक फंड आप ये ले सकते हैं जो सबसे ऊपर है और सबसे बड़ा EM वाला, जिसका सबसे बड़ा EM हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा है दोस्तों यहाँ पर लार्ज कैप। तो लार्ज कैप ओपन करेंगे दोस्तों, यह है UTI फंड और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड DSP। तो जो सबसे ऊपर है दोस्तों, जिनको 4 स्टार्स की रेटिंग मिलेगी, आप उनमें कर सकते हैं। लेकिन इनमें देखना भी है दोस्तों, लेकिन जैसा ये है निप्पॉन इंडिया, तो मैंने भी ये फंड ले रखा, तो ये अच्छा फंड है। ठीक है दोस्तों, तो लार्ज कैप ये होता है कि आपकी जो 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, आपके पैसे उनमें लग रहे हैं। ठीक है, जो देश की सबसे बढ़िया 50 कंपनी है, आपके पैसे उनमें लगते हैं। जैसे कि ये है निप्पॉन इंडिया का फंड। ठीक है दोस्तों, तो इसने 3 साल में रिटर्न बना के दिया, वो दिया 25% का रिटर्न, और 1 साल में जो दिया वो 39% का, 6 महीने में दिया वो है 16% का, और 5 साल में दोस्तों दिया वो है 23% का। तो अब नीचे आने दोस्तों, तो आपने इसमें जो फंड साइज है इसका वो है 31,800 करोड़ का। ठीक है दोस्तों, और दूसरा आपने देखना है, वो देखना है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो इसका क्या है, 0.68% का एक्सपेंस रेशियो। तो वही है दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो वही है कि जो कि जैसा आप ड्राइवर, जो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि आप गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखेंगे तो वो सेल्स को सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये एक्सपेंस रेशियो वही है। तो ये एक्सपेंस रेशियो लेते हैं आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करने का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको रिटर्न बना के देंगे तो एक्सपेंस लेंगे। दूसरा है दोस्तों एग्जिट लोड, अगर आप 1 साल से पहले अगर रिडीम करते हैं तो नहीं, इसमें 7 दिन का है। इसमें अगर 7 दिन से पहले अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,
दूसरा जो है दोस्तों, आप जो फंड ले सकते हैं वो है मिड कैप। मिड कैप कैटेगरी में जो सबसे ऊपर दोस्तों मोतीलाल ओसवाल है, क्वांट मिड कैप है, क्वांट लार्ज मिड कैप है, HDFC मिड कैप है और निपुण इंडिया ग्रोथ फंड है। तो ये चारों पांच फंड अच्छे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे हैं, मैक्सिमम लोग इन्हीं को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप इनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो कभी ऊपर भी जाते हैं, कभी नीचे भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास 5 साल या 10 साल से ऊपर ज़्यादा समय है, इससे ज़्यादा पैसा रखने को आपको, तो दोस्तों आप लार्ज मिड कैप और सिर्फ स्मॉल कैप ही ले सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम के लिए ले रहे तो आप लार्ज कैप में जा सकते हैं, इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। वैसे दोस्तों आज के टाइम पे तो ज़्यादातर लोग स्मॉल कैप और मिड कैप में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम इसमें देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर मोतीलाल ओसवाल का फंड है, तो इसमें दोस्तों जो इसने रिटर्न बना के दिया 3 साल में 40% का, 1 साल में 71% का, 6 महीने में 32% का। ठीक है दोस्तों, और ये जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.58% का। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप वन टाइम कर सकते हैं और SIP भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों तीसरा जो है वो है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कैटेगरी में दोस्तों ये है क्वांट स्मॉल कैप, निपुण इंडिया स्मॉल कैप, बंधन, टाटा, कैनरा, SBI। तो ये चारों पांचों फंड बहुत अच्छे हैं, ज़्यादातर लोग इन्हीं को लेते हैं। अगर आपकी एज 25 साल 30 साल से कम है तो आप डेफिनेटली सारे के सारे स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा 10 साल 15 साल, तो आप अगर थोड़ा सा पैसे से भी स्टार्ट करते हैं तो आप 10-15 साल के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा। लेकिन आपको कंटिन्यूसली बनानी पड़ेगी, लगातार SIP करना पड़ेगा, और जब भी आपके थोड़ा बल्क अमाउंट आते हैं तो आपको मार्केट गिरने के टाइम पे आप उसमें लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप अपना जो पैसा है फंड है ले सकते हैं, और अपना पैसे को डाइवर्सिफिकेशन में ही लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक ही फंड में कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं 100 200 500, तब तो खैर मुश्किल नहीं, एक ही फंड में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 2000 5000 10,000 से SIP करना चालू करते हैं तो आप डाइवर्सिफिकेशन में ही कर सकते हैं, 1000 500 करके 5 6 7 फंड में लगा के। तो आपने इस तरह से दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में एक वीडियो मैंने पहले बनाई है, आप चाहे तो देख के अपना डिसीजन ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं और म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, टेंशन फ्री करके रहना चाहते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ही बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। जय हिंद।